स्टार्ट के साथ गेंदबाजी करने के लिए मुन्ना पहली गेंद लंबी गेंद थी, सामने स्टेट बाउंड्री की जानिब खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट पर नहीं आई और गेंद नजदीक में पहुंची। सिविल के स्थान पर रन का कोई मौका नहीं। मुन्ना अपने ओवर की अगली गेंद के साथ। मुन्ना काफी शॉट मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है और वहां पर खूबसूरत कैच किया। पहला विकेट गंवाया है असलम 11 ने। काफी शॉर्ट गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी और उसका फायदा उठाना चाहा, लेकिन वरुण कैच आउट होकर पवेलियन वापस हो रहे हैं। पहला झटका लगा असलम 11 को। 10 ओवरों का खेल है, 3 ओवरों का दायरा है और एक बॉलर के कोटे में 2 ओवर है। ज्यादा से ज्यादा 2 ओवर फेंके जा सकते हैं एक बॉलर के द्वारा। मेन अंपायर इजहार अहमद, लेग अंपायर अनवर अली। राइट हैंड लेफ्ट हैंड राउंड करेगा, फिर मैदान के ऊपर से वहां पर देखना होगा अंपायर की तरफ से। 6 रनों का इशारा। काफी आतिशी बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं। असलम 11 के खिलाड़ी ठीक है। असलम जो कि खुद कप्तान है, खुद जिम्मेदारी संभाली है और एक बार फिर जीती रहती हुई गेंद को लांगान की जाने खेला, 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 7 पर। 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर चलता हुआ मुन्ना के रूप में। मुन्ना एक बार फिर एक रन दौड़कर पूरा किया। असद ने और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 8 पर। अभी भी मुन्ना का ओवर जारी है। एक बार फिर शॉर्ट गेंद, उसको रोककर खेला, डिफेंस शॉट। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 8 रन के स्कोर पर ओवर समाप्त हुआ 1 विकेट के नुकसान। आउट होने वाले बल्लेबाज वरुण, जो बगैर खाता खोले पवेलियन वापस हुए हैं। असद स्ट्राइक पर पहुंचे हैं। दूसरे बॉलर बाबू को लाया गया है। बाबू राइट हैंड ओवर विकेट और उछाल कर खेल दिया कमेटी वर्ग की जानिब
खूबसूरत छक्का, बहुत ही अच्छी टाइमिंग के साथ। वहां पर कोई मौका नहीं था। लोग कंफ्यूज मत करो। इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मुन्ना बाबू अपने ओवर की अगली गेंद के साथ। और एक बार फिर खेल दिया राजस्थान की जानिब। वहां पर अंपायर की तरफ से सारा 4 रनों का आठवीं बल्लेबाजी होती हुई असद के बल्ले से, और इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा 18 पर, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर चलता हुआ। बाबू काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ। और एक बार फिर लगेंगे तो खेल जाए के स्थान पर, लेकिन काफी जोश, काफी एक्टिव वहां पर मौजूद खिलाड़ी ने तुरंत गेंद को गेंद किया, कोई रन का मौका नहीं। एक बार फिर लंबी गेंद को खेल दिया है, गेंद हवा में, कई घंटे गेंद हवा में रही, कंफ्यूज हुए आपस में। 3 खिलाड़ी नीचे थे बॉल के, एक दूसरे के चक्कर में रहे, गेंद पर हाथ नहीं डाल पाए। 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 19। अगर ये कैच हो जाता तो यकीनन बहुत ही बड़ा झटका लगता असलम इलेवन को। बाबू कोई बात नहीं, बाबू अपने ओवर के गेंद के साथ बैट से टकराई, रन का कोई मौका नहीं। बाबू और एक बार जनाब स्टंप के बाहर गेंद, उसको घुमाकर खेलने की कोशिश की, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 19 रन 2 ओवरों की समाप्ति पर, 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन आए इस ओवर में। हमारे बीच जो दर्शक बैठे हुए हैं, स्टेट बाउंड्री की जानिब, लांगाब की जानिब, बल्लेबाज के बिल्कुल सामने कमेंट्री बॉक्स की तरफ जो लोग बैठे हैं और जो बाउंड्री के बाहर हैं, बाउंड्री के अंदर है, वो बराए मेहरबानी के बाउंड्री के बाहर बैठे, अपने पैरों को बाहर खिसका लें। कोई भी बाउंड्री के अंदर बैठने की कोशिश ना करें, जिससे कि किसी तरीके की कोई खिलाड़ी को तकलीफ हो। सामने फील्ड क्यों खाली कर रहे हो भाई? सामने क्यों खाली कर रहे हो? मुन्ना अपने कोटे का दूसरा और इन्हीं का तीसरा ओवर लेकर आए हैं असद के लिए, और खेल दिया है मिड विकेट की जानिब। 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 30 पर। ये दायरा का आखिरी ओवर है। असलम खेल दिया लगान पर, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। इससे पहले के शुरू किया जाता, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचाई 30 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज वरुण, जिन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला और कैच आउट होकर पवेलियन वापस हुए। मुन्ना असद के लिए तरीके से रोककर खेला, 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 22 पर। 22 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन द प्रोग्रेस बाय मुन्ना।
मुन्ना आगे टू असलम। अच्छी गेंद थी, मिड पॉइंट पर खेल दिया, 1 रन दौड़कर पूरा किया। स्कोर पहुंचा 23 पर। अभी भी मुन्ना का ओवर जारी। थर्ड स्लिप, मिड ऑफ, मिड पॉइंट मुन्ना, और एक बार खेल दिया है जाने, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से दौड़कर पूरा किया। स्कोर पहुंचा 24 पर। काफी अच्छा ओवर मुन्ना का, काफी शॉर्ट गेंद थी, कंधे से गुजरती हुई गेंद लपेट कर खेलने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान। काफी जिम्मेदारी है असलम के बल्लेबाजों पर, क्योंकि 7 रन तो 7 ओवर बचे हैं और 7 ओवरों में देखना है कि किस हद तक स्कोर ले जाते हैं, और टाइम 11 के बॉलरों को देखना है कि वो कहां तक कितना सीमित स्कोर करने में कामयाब हो सकते हैं। तो पीछे लग सकते हैं। हाँ, देख रही हो, अंदर देख रही हो। मुनाफ लॉन्ग स्टार्ट टू असद, देखने की बात है कि आज के खिलाड़ियों में कई जिलों के खिलाड़ी शामिल हैं। पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, मुनाफ पटेल असद के लिए लेग स्टंप के काफी बाहर, बाइक के रूप में 1 रन दौड़कर पूरा किया, और अंपायर की तरफ से एक वाइड बॉल का इशारा। 2 अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा 26 रन, 1 विकेट के नुकसान। आसिफ मुनाफ अंदर अंदर असलम तैयार है खेलने के लिए मुनाफ लंबे स्टार्ट के साथ राइट हैंड ओवर विकेट, लेग स्टंप के फिर बाहर, फिर दिशा से बचते हुए अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। साइड को चेंज किया है मुनाफ ने, और हवा में बल्ला घुमाया, कामयाब नहीं हुए, और गेंद पहुंची बॉलर के हाथ में। असलम
लंबे शॉट खेलने में और फुलझार के अंदर खेल दिया है। मिड हाफ पर 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 28 पर 1 विकेट के नुकसान। गुड्डा चार भंडार की तरफ से जो है काफी एक बार फिर एक सबके बाहर गेंद अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा। लगातार वाइड बॉल करते हुए इनकी जोड़ी कल के नंदू से अगर मिला दी जाए तो शायद ठीक होगी। नंदू बनाम मुना रेडी गेंद थी, सटीक स्टंप पर गेंद थी, शायद वो शर्म आई मुना को। जब घटिया प्रदर्शन करेंगे तो घटिया बताया जाए। मुना अपने ओवर की अगली गेंद के साथ असलम के लिए और फिर लंबी गेंद को खेल दिया है लागान के ऊपर से खूबसूरत छक्का। और बॉल हुई है 4 2 बॉल इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 26 रन 1 विकेट के नुकसान था। असलम काफी लंबे लंबे शॉट लगाने में माहिर है और एक बार फिर लपेट कर खेलने की कोशिश की। जोरदार अपील कॉर्ड में आई थी लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। वकील भी बंदा रोने लगे तो क्या फायदा? वकील भी बंदा रोने लगे तो क्या फायदा? मुना अपने ओवर की अगली गेंद के साथ फेंक हम पटक करते यार, हम सारा करते हैं। खेल दिया है गली की जाने 1 रन दौड़कर पूरा किया। स्कोर पहुंचा 37 पर। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 37 रन। इधर आओ इधर। आया ना वो, हम तो नहीं सो रहा है तो अच्छा भाई बॉलर ने करके आ गए लंबे स्टार्ट के साथ है राइट हैंड ओवर के लिए कसरत के लिए क्लीन बोल्ड। पहली गेंद में बेहतरीन सफलता, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कैट ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया और पहली गेंद में सफलता हासिल की। दूसरा विकेट गंवाया अकरम 11 ने। काफी देर से हीट हो रहे थे अकरम। असलम का स्थान लेने के लिए पहुंचे हैं जुनैद। आभार शायद चेंज करेंगे आवाज को। बहुत ही करारी और बेहतरीन स्वादिष्ट पकौड़ी, चाट पकौड़ी गुड्डा, सॉरी गुड्डा गुड्डा चाट भंडा
साहब अपने ओवर की दूसरी गेंद के साथ ऑफिसर के बाहर थी, सामने स्टेट बाउंड्री की जानिब खेलने की कोशिश की, बल्ला घुमाया लेकिन गेंद पहुंची बैट्समैन के स्थान पर। बैठते हैं ये रन, बैठते हैं बल्ले से असद के लिए गेंद थी, उसको फेंक दिया है मिड ऑफ पर। 1 रन दौड़कर पूरा किया। यहाँ पर चाय की दुकान, चाट पकौड़ी की दुकान, काफी नीची रहती हुई गेंद थी, मैदान पर खेल दिया है। 1 रन दौड़कर पूरा किया और इससे पहले के दूसरा रन लेने के लिए निकलते फिर कीपर के हाथों पहुंच चुका। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 39। फुल्ला साहब 2 विकेट। 5th ओवर इन द प्रोग्रेस बाय साहब अगेन टू असद और खेल दिया स्टेट बाउंड्री के ऊपर से, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से खूबसूरत छक्का, जिसको गगन चुंबी छक्का कहा जा सकता है। और इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 45 पर। असद बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला। साहब अपने ओवर के अगली गेंद के साथ और एक बार फिर सचिन की स्टंप पर गेंद थी, लाल की जाने खेला। 2 खिलाड़ियों को 2 खिलाड़ी वहां पर पहुंच चुके। इससे पहले के गेंद को थ्रो करके 2 रन दौड़कर पूरे किए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा 47 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ साहब का। 5 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 47 रन 2 विकेटों के नुकसान। बिहार रेडीमेड की तरफ से मैन ऑफ द मैच फील्ड यहाँ पर रखी हुई है। काफी सहयोग कर रहे हैं बिहार रेडीमेड। मुनाफ अपने कोटे का दूसरा और इनिंग का 6ठा ओवर लेकर आए हैं। ये नियम अलाउ हुआ यहाँ। लंबा स्टार्ट, राइट हैंड राउंड विकेट, लेग स्टंप से फिर बाहर, काफी दिशा से भटके हुए और गेंद हैंडमैन को छकाती बाउंड्री पार 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा 51 पर। 50 पूरा हुआ असलम 11 का। 2 विकेटों के नुकसान। आउट होने वाले खिलाड़ी पर असलम और एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर पट्टी हुई गेंद थी, उसको मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है। काफी ऊंचा छक्का और इस छक्के की मदद से इसको पहुंचा 57 पर। 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर साइड चेंज किया। मुनाफ सोच रहे होंगे कि हम अपने यहाँ बरेली में तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ लेग स्टंप के बाहर जा रही है। गेंदबाज को चाहिए कि अगर लेग स्टंप के बाहर जा रहे हैं तो आप स्टंप के बाहर उठेंगे, खुद ही लेग स्टंप पे पहुंच जाएगी। फिर लेग स्टंप के बाहर और खतरा हो सकता है और काफी जोरदार अपील आउट की, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं।
बीच में गाड़ दिया जाए। विकेट का अभाव है, विकेट नहीं है। सब लकड़ी का लाना चाहिए बढ़िया वाला। कई स्टम्प टूट चुके हैं। मुना आवाज के लिए राइट हैंड ओवर द विकेट। उल्टा गेंद को खेल दिया है लावान के ऊपर से। बेहतरीन छक्का बरेली से लाए गए हैं। अच्छी गेंदबाजी और इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 63 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर छठा ओवर चलता हुआ मुनाफ के रूप में। आफाज खेलने के लिए तैयार है। गेंदबाज संतुलन बनाकर गेंदबाजी करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर फुल टॉस गेंद को खेल दिया लाइन के ऊपर से। खूबसूरत छक्का, आतिशी बल्लेबाजी। 5 बॉलें हुई हैं और इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 69 पर। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ मुनाफा। मुनाफ अपने ओवर की अंतिम गेंद के साथ और फिर रेगिस्टन में काफी बाहर अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा 70 पर। छठा ओवर प्रगति पर। मुनाफ और फिर फुलटार गेंद भी घुमाकर खेलने की कोशिश की। बैट और गेंद का सही से संपर्क नहीं हुआ। गेंद पहुंची नजदीक में 1 रन बगैर किसी नुकसान के। तीन छक्के, 1 चौका और 1 सिंगल, 23 रन खर्च किए हैं मुनाफ ने। काफी महंगा ओवर साबित हुआ मुनाफ का। इसी के साथ स्कोर पहुंचा 70 पर। 2 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवरों की समाप्ति। अपने कोटे का दूसरा और इनिंग का 7वां ओवर। बढ़िया गेंद, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। जितना ही बेहतर शॉट उतनी बेहतर फील्डिंग। 1 रन दौड़कर पूरा किया असद चूंकि ओपनर्स बल्लेबाजों में से हैं। अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट था, अच्छी फील्डिंग थी। एक बार फिर घुमाकर खेलने की कोशिश की। बॉलर की तरफ से कॉर्ड लाइन की अपील। एक बार फिर खेल दिया है मैदान के ऊपर से। बहुत ही ऊंचा झटका। आफाज के बल्ले से और इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 77। फुल्ला साहब 2 विकेट, 7th ओवर इन द प्रोग्रेस बाय 10। एक बार फिर देखिए गेंद। बहुत ही अच्छी गेंद थी। आगे स्टंप के काफी बाहर अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा।
अंपायर की बहुत खराब आदत है कि जरा आप एकदम के बाहर गेंद हो, वाइड बॉल हो तो हाथ फैला देते हैं। चाहे रब्बे ओवर की अगली गेंद के साथ खेल जाए इसे बाउंड्री की जाने, वहां पर फील्डर मौजूद, इससे पहले के थ्रो किया जाता है। 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया इस 1 रन के साथ। स्कोर पहुंचा 79 पर। 7वां ओवर चलता हुआ सैफ के रूप में। काफी शॉर्ट गेम थी, खेल जाए ऑफ साइड में अंपायर की तरफ से 4 रनों का इशारा और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 83 रन और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ सैफ का। यहाँ पर लगभग 60-70 हजार दर्शकों से भरा हुआ पवेलियन और उनके खाने पीने की बेहतरीन व्यवस्था, चारों तरफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। कहीं पर मूंगफली का स्टॉल है, कहीं पर चाय का स्टॉल है, कहीं पर मनोहर चाय है, तो कहीं पर चाय मुस्तकीम है और कहीं पर गुड्डा चाट भंडार है। बेहतरीन गर्मा गर्म पकौड़ी भी बन रही है और कोल्ड ड्रिंक का ठंडा पानी का भी इंतजाम है। और इस मैच के बाद में एक मैच और होना है। दोनों टीमें बैठी हुई हैं तैयार। बिलठंडा और मीरपुर के टीम के बीच खेला जाएगा। बॉल सेवेज अभी 3 ओवर आने बाकी है। मुन्ना बॉलर ने मुन्ना साहेब हाथ स्टंप के बाहर गेंद की पटकी हुई उसको स्टेट बाउंड्री के ऊपर से खेल दिया है। अंपायर ने काफी देर तक गेंद को निहारा कि गेंद कितनी दूर जा रही है और इसी के साथ 6 रनों का इशारा किया। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 89 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। सैम जो कि अपने कोटे का पहला इनिंग का 8वां ओवर कर रहे हैं। सैम गेंद करेंगे आफाज को, लंबा स्टार्ट, राइट हैंड ओवर विकेट। कमेंट्री वर्क छोर से एक बार फिर सेम गेंद को लालान के ऊपर से खेल दिया है छक्के के लिए। खूबसूरत छक्का, लगातार छक्कों की बारिश होती हुई। इस विवादी ग्राउंड पर इसी के साथ स्कोर पहुंचा 95 रन। 8वां ओवर चलता हुआ सैम के रूप में। और एक छक्का लालान के ऊपर से, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आफाज। और आभार के लिए 100 रुपए का इनाम कमेटी बक्स में आ चुका है खुर्शीद आलम मास्टर साहब की तरफ से। इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 101, सैकड़ा पूरा हुआ। और ये क्रीज पर लोग ना जाए भाई, आप पैसे देने के लिए क्रीज पर ना जाए, कमेटी बक्स में यहाँ दे दें, यहाँ से उनको दे दिए जाएंगे। 48 रनों पर आभार, 2 रन पीछे अपने 50 से और असलम लेविन का सैकड़ा पूरा हुआ 100 अप। सैम अपने ओवरों की अगली गेंद के साथ। अरे ऊपर से क्या कमाल है बल्लेबाजी का, बेहतरीन बल्लेबाजी। नहीं फील्ड में ना पहुंचे, बार बार मना किया जा रहा है। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 107 रन।
भाई कई बार मना किया जा चुका है, मेहरबानी करके क्रीज पे ना जाए और यहाँ से नाम भी बुला दिया जाएगा। यहाँ पर पैसे दे दे। 107 रन, 8वां ओवर चलता हुआ, लगातार 4 छक्के खा चुके हैं सैफ। और कोई बहुत खूबसूरत छक्का लगा इनके ऊपर से। और इन छक्कों की मदद से स्कोर पहुंचा 113 रन। ये बार बार मना किया जा रहा है कि वहां क्रीज पर कोई भी पैसे लेने के लिए ना जाए और यहां से दे दिया जाए, यहां से नाम भी बुला दिया जाएगा। भाई आगे ध्यान रखें। और खुर्शीद आलम आठा की तरफ से अगर एक छक्का और आता है तो इस छक्कों पर 100 रुपए आपको इनाम मिलेंगे। 5 छक्के हो चुके हैं। और उसको रोक कर खेल दिया, नीची रहती गेंद थी और इसी के साथ 1 रन दौड़ पूरा किया। 31 रन खर्च किए हैं सैम ने इस ओवर में। काफी महंगा ओवर साबित हुआ सैम का। 8 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 114 रन। 8 ओवरों की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान था। काफी धुआंधार कहा जाए, आतिशी कहा जाए, रनों की बारिश कहा जाए, छक्कों की बारिश कहा जाए तो कम है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन आभास के बल्ले से। 31 रन खर्च किए सैम ने। इस विवादी ग्राउंड पर चल रहे टूर्नामेंट में यह दूसरा सबसे महंगा ओवर है। इससे पहले आबिद ने 32 रन दिए थे। आज सैम ने 31 रन खर्च किए। बाबू को लाया गया। बाबू अपने कोटे का दूसरा इनिंग का 9वां ओवर करेंगे और उसको खेल दिया नाम के ऊपर से खूबसूरत छक्का, बेहतरीन छक्का। इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 120 रन। 67 रनों पर खेल रहे हैं अफाज। और एक बार फिर खेल दिया है 4 रनों के लिए। वहां पर फील्डर मौजूद, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। फील्डर को छकाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 124 for last 2 wickets. 9th over in the progress by बाबू। बाबू अगेन टू आफाज और आगे चलते हुए गेंद को खेल दिया है बाउंड्री बॉक्स के ऊपर से। खूबसूरत छक्का। क्या ये लगान फिल्म के छक्के हैं भाई? इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 130 रन। सतहत्तर रनों पर आभाज हो सकता है कि 46 पूरा कर ले बाबू अपने ओवर के 1 विकेट के साथ। आबिद के काफी बहार थी और वहां पर 2 फील्डरों को थकाती हुई गेंद बाउंड्री 5-4 रनों के लिए। स्टोकों की मदद से स्कोर पहुंचा 114। बाबू और बहुत ही खूबसूरत भाई फिर स्क्रीन पे पहुंच गए।
अब कोई भी दर्शक अगर इधर से जा रहा है तो बल्लेबाजी जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके तरफ से 4 रन माइनस किए जाएंगे और जो यहां से बोल दिया गया है वो होगा। मिड विकेट की जाने खेल दिया है। लगातार मना किया जा रहा है, उसके बाद में कोई रूल फॉलो नहीं हो रहे। एक सौ 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 9 ओवरों की समाप्ति पर 141 रन 27 रन खर्च किए बाबू ने। फैज कभी सैफ कभी फैज मीडियम स्टार्ट फैज एडवोकेट राइट हैंड ओवर टू विकेट रिवर्स शॉट खेलना चाहा। शायद अगर आवाज अपनी जगह से वैसे ही खेलते तो बेहतरीन शॉट खेल सकते थे। आवाज अपने ओवर की अगली गेंद के साथ और ये शायद बल्ला टूटा है। 1 रन दौड़कर पूरा किया है। बल्ला टूट गया। काफी देर से लंबे लंबे शॉट खेले जा रहे थे और ये बल्ला 2 बल्लेबाज है और हमारे बीच प्राथमिक विद्यालय के टीचर खुर्शीद आलम मास्टर साहब है जिन्होंने कहा कि अगर शतक पूरा होता है आवाज के बल्ले से तो 200 रुपए इनाम दिया जाएगा। एक रन के लिए निकले। 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 145 रन। अंतिम ओवर चलता हुआ और खेल दिया है ओवर से खूबसूरत छक्का और 95 रनों पर पहुंच चुके हैं आफाज। और एक बार फिर और कैच आउट होकर पवेलियन वापस हो रहे हैं 95 रनों पर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन आफाज के बल्लों से। आफाज इधर कमेटी पर की जाने वाला है और उनका यहाँ पर इनाम रखा हुआ है वो अपना ले जाए। बिल्कुल तुरंत आ जाए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। पवेलियन में बैठे लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया, हौसला अफजाई की। और आज सबके बाहर बहुत ही अच्छी। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 10 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 149 रन 150 रन बनाने हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले 150 रनों का स्कोर था। ये 1 रन पीछे रहे हैं महज। 150 रन बनाने हैं। 15 रन 50 ओवर के हिसाब से टारगेट है इनके लिए। कोई भी दर्शक